मेरी साली फरियाल जो कि पहली बार हमारे घर आई थी। मेरी बेगम इस वक़्त किचन में खाना बना रही थी। वो बिल्कुल मेरे पास बैठ गई। मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अकरम आजकल क्या चल रहा है? क्योंकि मैं पहली बार उसके पास इतने करीब था, मैं समझ ही नहीं पाया कि अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा कि बस अपनी ड्यूटी करता हूँ और फिर घर वापस आ जाता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरी शादी को तकरीबन 2 माह हो चुके थे। जब से रुखसार से मेरी शादी हुई थी, अब हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पहली बार ही फ़रियाल हमारे घर आई थी। वो बिल्कुल मेरे पास बैठ गई और काफ़ी मज़ाक करने लगी। उसी वक़्त रुखसार भी कमरे में आ गई। रुखसार ने हमें इतने करीब देखा, कोई भी ऐसी-वैसी बात नहीं की, बल्कि कहने लगी, "तुम दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि साली और बहनोई के बीच गपशप हो रही है।" जब ये बात करके वो चली गई, मैं भी अब समझ नहीं पाया कि इस बात का क्या मतलब है। थोड़ी देर के बाद फरियाल, जो कि अब कभी मेरे चेहरे पर हाथ लगाती, तो कभी मेरे पाँव पर, थोड़ी देर के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही मेरे हिस्से पर लगाया, तो मुझे जैसे करंट लगा। मैं डर गया, मैं वहाँ से उठने लगा, तो जिस पर फरियाल कहने लगी, "तुम ऐसे ही डर रहे हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती?" फरियाल की उम्र तकरीबन 30 साल हो चुकी थी। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। रुखसार इससे छोटी थी। रुखसार की शादी पहले उन्होंने कर दी। फरियाल अभी शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं अब फरियाल को क्या कहता? फरियाल ने बड़ी मज़बूती से हिस्से को पकड़ लिया। इतने में रुखसार भी कमरे में आ गई। रुखसार ने देखा कि फरियाल और मैं इस तरह बैठे हैं, तो फरियाल ने कोई बात भी नहीं की और ना ही रुखसार ने ऐसा कुछ कहा। रुखसार हमारे सामने ही खाना रखकर चली गई। रुखसार कहने लगी, "बहुत अच्छा मज़ाक हो रहा है।" मैंने कहा कि तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता? रुखसार कहने लगी, "क्यों? साली भी तो घरवाली होती है ना? साली आती घरवाली। अगर तुम्हारी साली को तुमसे कुछ चाहिए तो तुम्हें दे देना चाहिए।" मैं काफ़ी अजीब सोच में था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या कहूँ? फरियाल कहने लगी, "आओ खाना खाते हैं।" अब हम पास बैठकर खाना खाने लगे। दूसरी तरफ रुखसार बैठी थी। रुखसार भी अब मेरे पास आ गई। रुखसार मुझे कहने लगी कि फरियाल को तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए। फरियाल और मैं ना सिर्फ़ बहनें हैं, बल्कि अच्छी दोस्त भी हैं। इसलिए फरियाल और तुम्हारे बीच अगर मज़ाक में ऐसी-वैसी कोई भी बात हो जाए, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं अभी तक सोच रहा था कि रुखसार ये सब कुछ क्यों कह रही है? रुखसार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रुखसार मेरी बीवी है और इस तरह वो अपनी बहन फरियाल को मेरे पास बिठा देगी और इस तरह हमारे बीच ये सब कुछ होने लगेगा, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। फरियाल देखने में रुखसार से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके उभार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। अब मुझ में भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। टेबल के नीचे से फरियाल ने एक बार फिर मुझसे मज़ाक करने की कोशिश की। रुखसार कहने लगी, "खाना खा लो, उसके बाद जो चाहे कर लेना, तुम्हें जो अच्छा लगे।" मैं अब सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब कुछ क्यों कह रही है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद रुखसार खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। फरियाल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। हमारे घर में 2 कमरे थे। एक कमरे में मैं और रुखसार सोते थे और दूसरे कमरे में जब से फरियाल आई थी वो सोती थी। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। ये किराए का मकान था। यहाँ मैं और रुखसार बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। हम दोनों की फैमिलियाँ गाँव में रहती थीं। मेरी शादी जब से रुखसार से हुई थी, रुखसार और मैं एक-दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते। लेकिन फरियाल पहली बार ही गाँव में आई और फरियाल का इस तरह मुझसे बात करना और रुखसार का इस तरह ये तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देना अभी तक मुझे हज़म नहीं हो रहा था। मैं थोड़ी देर के बाद रुखसार के पास आ गया। फरियाल भी उसी वक़्त मेरे कमरे में आ गई। रुखसार को कहने लगी, "अकरम को पता नहीं क्या है, मुझसे दूर क्यों भागता है? मैं भी तो अब इसकी दोस्त बनना चाहती हूँ।" रुखसार कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि फरियाल को नाराज़ मत करना। मैंने आखिरकार रुखसार से खुलकर बात की कि फरियाल क्या चाहती है, तुम ही मुझे बता दो। फरियाल खुद ही कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा तुमसे क्या तल्लक है? क्या तुम भूल चुकी हो? मैं अभी तक शॉक में था कि ये सब कुछ वो रुखसार के सामने कह रही है। रुखसार कहने लगी, "मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि फरियाल ना सिर्फ़ मेरी दोस्त है, बल्कि हमारे बीच काफ़ी अच्छा तल्लक है। मैं चाहती हूँ कि जो फरियाल कहती है तुम उसकी बात मान लो।" मैं साफ इनकार कर चुका था। थोड़ी देर के बाद रुखसार मेरे पास बैठ गई और कहने लगी,
फ़रियाल इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मकसद के लिए आई है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा वक़्त गुज़ार सके। फ़रियाल और मैं एक ही कमरे में सोया करती थी। फ़रियाल और मैं एक-दूसरे को काफ़ी सुकून देती थी। एक-दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक़्त गुज़ारती थी। मेरी शादी के बाद अब फ़रियाल वहाँ बिल्कुल अकेली रह चुकी है। उसे भी इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। अब मैंने खुद ही उसे यहाँ बुलाया। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? लेकिन फ़रियाल को अब मैं उसका साथ नहीं दूँगी, तो फ़रियाल मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मैंने बड़े ही गुस्से से रुखसार को कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम अपने शौहर को इस तरह किसी और के साथ कैसे छोड़ सकती हो? और मैं अपनी साली फ़रियाल के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? जिस पर रुखसार दोनों हाथ बाँधकर मेरे पाँव के पास बैठ गई। प्लीज़ मेरी बात मान लें। फ़रियाल अगर मुझसे नाराज़ हो गई, तो ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आप मेरी बात मान लें। मैं अभी तक परेशान था, लेकिन थोड़ी देर के बाद आखिर मैं रुखसार की बात मान चुका था, लेकिन मैंने रुखसार को कहा, "फिर मैं ऐसे ही फ़रियाल के पास नहीं बैठ सकता, ऐसे ही वक़्त नहीं गुज़ार सकता। तुम भी तो फ़रियाल के साथ मिलकर खेलती रही हो ना, इसलिए हम क्या तीनों मिलकर एक ही जगह पर बैठकर नहीं खेल सकते?" रुखसार कहने लगी कि तुम्हें इससे कोई इतराज़ नहीं तो फ़रियाल और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फ़रियाल तो मेरी दोस्त है। फ़रियाल और मैं तो पहले ही ये सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं फ़रियाल के पास गई और फ़रियाल को कहा कि अकरम मान चुका है। फ़रियाल अब कमरे में आई। अब फ़रियाल से तो बिल्कुल बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। फ़रियाल आते ही मेरे साथ खेलने लगी। फ़रियाल को काफ़ी अच्छा लग रहा था। फ़रियाल ने अब काफ़ी अच्छे तरीके से खेलना शुरू कर दिया। एक तरफ मैं और रुखसार जो कि अपने हिसाब से खेल रहे थे और मेरा हिस्सा जो कि फ़रियाल के पास था। फ़रियाल उसके साथ जैसे खेल रही थी, फ़रियाल को काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद फ़रियाल ने कहा कि अब मुझसे ये सब कुछ नहीं रहा जा रहा। आप बस मुझे खेलना सिखा दें। मैंने अब समझ चुका था कि मुझे क्या करना है। थोड़ी देर के बाद अब फ़रियाल बिल्कुल मेरे सामने थी। फ़रियाल का ये पहली बार था। रुखसार के साथ वो वक़्त तो गुज़ारती थी, लेकिन आज तक उसने किसी के साथ भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। रुखसार मुझे कहने लगी, "बस देख कर, इसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर इसे किसी किस्म की परेशानी हुई, तो सच में ये मुझसे नाराज़ हो जाएगी।" मैंने कहा कि जो भी है, इस खेल में थोड़ी बहुत तो परेशानी आ जाती है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। मैंने बड़े ही प्यार से फ़रियाल के साथ जैसे ही कोशिश की, तो पहले तो फ़रियाल को काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार हिस्से को मंज़िल मिल चुकी थी और हिस्से को जैसे ही मंज़िल मिली, फ़रियाल की खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो भी यही मंज़िल को हासिल करना चाहती थी। अब मेरे खेलने से फ़रियाल और रुखसार दोनों ही खुश थी। फ़रियाल अब बिल्कुल मेरे सामने थी, रुखसार मेरे बिल्कुल पास बैठ चुकी थी। रुखसार को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। रुखसार फ़रियाल को समझाने लगी कि तुम्हें ही अब ये खेल खेलना होगा। अब ज़्यादा देर अकरम नहीं खेल पाएगा। अब मेरे बहुत ही ज़्यादा पास आकर फ़रियाल खेलने लगी। फ़रियाल जैसे-जैसे खेल रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे इस बात का डर ज़रूर था कि कहीं मैं थक ना जाऊँ। वही हुआ कि थोड़ी देर के बाद मैं मुकम्मल तौर पर थक चुका था। लेकिन अब रुखसार और फ़रियाल दोनों ही मेरे पास थी। फ़रियाल यहाँ तकरीबन 1 हफ़्ता और रुकने वाली थी। अब हर दिन और हर रात रुखसार और फ़रियाल के साथ मेरा अच्छा खेल हो जाता। कुछ दिनों के बाद फ़रियाल वापस चली गई, लेकिन फ़रियाल का जब भी दिल नहीं लगता था, तो वो रुखसार के पास वापस आ जाती थी। आखिरकार फ़रियाल की शादी हो गई, फ़रियाल शादी करके दूसरे शहर चली गई और उसके बाद फ़रियाल और मेरे बीच ऐसा कोई भी तल्लक़ नहीं बन पाया। मैं खुद भी अब नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ़ रुखसार कर बनकर रहना चाहता था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।